आपको एक बच्चे, किशोर या वयस्क के रूप में वर्गीकृत करना उस आयु वर्ग पर निर्भर करता है जिससे आप संबंधित हैं। किशोरावस्था का चरण बचपन और वयस्कता के बीच का संक्रमण काल है। रसायन शास्त्र में भी कुछ तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर धातुओं और अधातुओं के बीच रखा जाता है और क्या उन्हें संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। आइए उनके बारे में अधिक जानें। संक्रमण धातु तत्वों के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्कैंडियम से कॉपर तक दर्शाए गए हैं। इन तत्वों का 3D1 से 3D8 विन्यास होता है। जैसे ही हम स्कैंडियम से कॉपर तक जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उत्तरोत्तर 3D कक्षक में जुड़ता है। इस प्रकार क्रोमियम का अपेक्षित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d4 है, लेकिन d5 विन्यास अधिक स्थायी होता है। इसलिए क्रोमियम में 4s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में प्रवेश करके स्थायी विन्यास 4s1 3d5 प्राप्त करता है। कॉपर में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है। नियमानुसार कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d9 होना चाहिए, लेकिन वास्तव में यह 4s1 3d10 है, क्योंकि 3d10 विन्यास 3d9 विन्यास की तुलना में अधिक स्थायी है। कॉपर में 4s1 3d10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ इसके बाह्यतम कोश में पूर्ण पूरित 3D कक्षक होता है। हालांकि जब यह दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर Cu2+ आयन बनाता है तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s0 3d9 हो जाता है। इसलिए यह एक संक्रमण तत्व है। सारांश। संक्रमण तत्वों में जैसे ही हम स्कैंडियम से निकल की ओर जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन उत्तरोत्तर 3D कक्षक में जुड़ता है। हालांकि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित डी कक्षकों की स्थायित्वता के कारण क्रोमियम और कॉपर अपवाद हैं। डी ब्लॉक तत्व डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश का एक अद्भुत क्रम दर्शाते हैं। दूसरी ओर क्रोमियम और कॉपर अधिक स्थायित्वता और सुविधा के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। क्या इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके द्वारा प्रदर्शित गुणों को प्रभावित करता है? आइए इसके बारे में भी हमारे आने वाले वीडियोस में जानें।